सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है अब बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि अब अविनाश को चांटा मारने वाली है चंद्रिका सिंह चौहान। क्योंकि चंद्रिका की हमेशा की यही आदत है कि वो अपने बेटों को चांटे मारती है और फ्रॉड बहुओं को सपोर्ट करती है। क्या आप यही सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, आने वाला अपकमिंग ट्रैक थोड़ा सा लाइट हेडेड होने वाला है, क्योंकि अविनाश चांटा खा के रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पे पीछे पीछे उसके जाती है वसुधा, उसको कन्विंस करती है, उसको समझाती है कि उसने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। वो ये इसलिए कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। वो जैसे ही कहती है कि तुमने देव के साथ सही किया, वो कैसे तुम्हारे बारे में बोल सकते हैं, ऐसा तुमने बिल्कुल सही किया। लेकिन अविनाश को एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया है। वो यही कहता है कि नहीं वसु, ऐसा नहीं है, देव भाई साहब के साथ मैंने अच्छा नहीं किया और मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बस वसुधा कहती है कि यही तो मैं भी आपको समझाना चाहती थी, तो चलो अब हम मिलके चलते हैं और आप भाई साहब से मांगो माफ़ी। वहीं पे अब देव के रूम में दिव्या भी अवेलेबल है और दिव्या मांग रही है देव से माफ़ी अविनाश के सारे कृत्यों की। लेकिन जैसे ही वसुधा और अविनाश पहुंच जाते हैं देव के रूम में, दोनों ही भाई का मिलाप हो जाता है, दोनों गले लग लेते हैं और अविनाश अपने भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ भी उस दिन जो आपको बुलाए। लेकिन वो ये भी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने नशा किया हो, क्योंकि मैंने कोई नशा नहीं किया है और मुझे 100% याद है। वो दिव्या से भी माफ़ी मांगता है और दिव्या से भी यही कहता है कि आपकी कसम खाई है मैंने कि मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कहता हूँ आपकी कसम खा के कि मैंने कुछ भी नशा नहीं किया है। तो आखिरकार ऐसा मेरे साथ हुआ कैसे? तो सब लोग यही कहते हैं, देव, वसुधा और दिव्या यही कहते हैं कि ये बात तो सच है कि अविनाश दिव्या की कसम झूठी नहीं खा सकता, लेकिन अब करा तो करा किसने है? क्या जान करके किसी ने कुछ ऐसा खिला दिया जिससे अविनाश को हो गया नशा? तो अब आ जाता है दिमाग में अविनाश के कि वो जैसे ही देव के रूम में आने वाला होता है, पहुंच जाती है मेघा अविनाश के रूम में और उसे एक लड्डू ऑफर करती है भोग का कह के। और वो जैसे ही लड्डू खाता है उसका सर चकरा जाता है और फिर उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब देव की शक की जो सुई है वो मेघा के ऊपर जा चुकी है। वसुधा तो जानती ही है कि कैसी है मेघा, लेकिन मेघा से अब प्रश्न करने वाला है देव। तो क्या मेघा की सच्चाई आएगी बाहर? देखना मज़ेदार होगा। लेकिन आप सपोर्ट करिए वसुधा और देव को और एक लाइक इन दोनों के लिए ज़रूर करिएगा।